अगर कोई आपसे पूछ ले कि 10-15 दिन पहले आप कहाँ थे, आपने क्या किया था और क्या खाया था, तो शायद आप इसका जवाब देने में सक्षम रहें। लेकिन यदि कोई पिछले जन्म के बारे में पूछे कि आप क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, तो ऐसे सवालों का जवाब देना तो बिल्कुल असंभव ही होगा। जब कोई एक बच्चे के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। उसे अपने पिछले जन्म का नाम तथा पहचान तो दूर की बात है, वो बोलना खाना भी भूल जाता है। सनातन धर्म कहता है कि प्रत्येक जन्म पूर्व जन्म का पुनर्जन्म है तथा ये जीवन मरण का चक्र यूं ही निरंतर चलता रहता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि सभी जन्म पुनर्जन्म होते हैं। सभी मनुष्य जन्म एवं मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं और जब तक उनको मोक्ष नहीं मिल जाता और मोक्ष मिल जाने के बाद मोक्ष की अवधि पूरी होने पर पुनः जीवन मरण के चक्र में बंध जाता है। क्यों भूल जाते हैं हम पिछले जन्म की बातें, आइए जानें। मृत्यु होने पर हर व्यक्ति का शरीर, जिसमें मन, मस्तिष्क, बुद्धि के साथ ही सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आत्मा से अलग हो जाती हैं। नए जन्म में मनुष्य अपने पिछले शरीर को नहीं पाता है। इसके साथ ही नए जन्म में लगभग 9 महीने का गर्भकाल तथा 10 महीने के शैशव काल में होने के कारण मनुष्य को पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। पुरानी बातें और घटनाओं को भूल जाने का गुण हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। इस कारण से कोई भी घटना प्रिय या अप्रिय घटती है तो उसके बाद ही हम उसे भूल जाते हैं और हमारा दुख भी समय के साथ खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया करना भी जरूरी होता है। इसे करने से सिर का कोई हिस्सा जलने से नहीं बचता। ऐसी मान्यता है कि अगर सिर या दिमाग का कोई हिस्सा जलने से रह जाए तो इंसान को अगले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। इस कारण ये बहुत जरूरी होता है। जन्म लेने से लेकर युवा होने तक, फिर माता पिता होने तक एक मनुष्य को जो उनके परिजनों द्वारा बोली और कही जाने वाली अनेक बातें और संस्कार दिए जाते हैं, वो मनुष्य के आत्मा और हृदय पर अंकित हो जाते हैं। ऐसा होने के कारण पिछले जन्म की बातें धुंधली पड़ जाती हैं और पूर्व जन्म की यादें भी समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। इसी कारण हम पुरानी बीती बातें भूल जाते हैं। अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना, यही इस प्रकृति ने हमें सिखाया है। अक्सर जीवन काल में इंसान के साथ बुरी घटनाएं घट जाती हैं, जिन्हें वो भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मनुष्य के दिमाग में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो उसके लिए नई शुरुआत करना नामुमकिन होता। पुरानी बीती बातें और दुखों के शोक में वह नए जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी पाता। इसलिए पिछले जन्म की बातें याद रखना असंभव होता है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने के पीछे की वजह ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल है। ये केमिकल माँ के गर्भ में गर्भ धारण के समय निकल जाता है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर यह तत्व माँ के गर्भ से ही शिशु के साथ आ जाए तो उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती है। यानी इस तत्व के सहित जो बच्चा जन्म लेता है वो पिछले जन्म की बातें याद रख सकता है। क्या पिछले जन्म की बातें याद की जा सकती हैं? यदि हाँ तो कैसे? सभी को यह जानने की हमेशा चाहत होती है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। जब हम लोगों को कोई परेशानी या काम में कोई रुकावट आती है तो हमें यह बताया जाता है कि पिछले जन्म के कर्म के कारण है। ऐसा ज्योतिषियों का भी मानना है कि हमारे पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता है। इसी कारण मनुष्य को सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। यही इस संसार का नियम है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सभी चीज याद है। ऐसे कई किस्से अखबार और इंटरनेट पर पाए जाते हैं। किसी को पिछले जन्म का नाम तो किसी को उसके पिछले जन्म का घर का पता लगा है। हालांकि यह बातें कितनी सच हैं, ये किसी आम मनुष्य का बता पाना मुश्किल है। आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार हम कुंडली के माध्यम से पूर्व जन्म का पता कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म को जानने के लिए हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। उनका कहना है यदि आपकी कुंडली में गुरु लग्न यानी पहले घर में बैठा है तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे, और यदि लग्नेश मंगल या सूर्य लग्न भाव में बैठा है तो आप पिछले जन्म में क्षत्रिय रहे होंगे या क्षत्रिय समान आपके कर्म रहे होंगे। यदि किसी मनुष्य का बुध लग्नेश है और लग्न भाव में बैठा है
तो वे पूर्व जन्म में वैश्य रहे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।